have learned dignitaries of the dais, faculty members, and dear students. And whenever we talk about digital learning, the very first thing जो हमारे दिमाग में आती है कि पहली चीज तो जो एजुकेशन है उसके डिजिटलाइजेशन की बात है। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज प्रोवाइडिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल सेट। लेकिन किसके लिए? नॉट जस्ट फॉर सेक ऑफ डिग्री बट टू implement them in our practical life and better to say earn from it. तो एजुकेशन एंड इकोनॉमी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर सीवियरली डिपेंडेंट है और whenever we talk about के लिए एजुकेशन ही है। तो हम सब लोग अगर डिजिटल लर्निंग सिस्टम की बात कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये आज का टॉपिक है, मैं थोड़ा सा वर्चुअल लर्निंग सिस्टम को महाभारत काल की अगर बात करूं तो शायद एकलव्य का जो वर्चुअल ट्रेनिंग थी वो भी डिजिटल लर्निंग का ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एस्पेक्ट था। डिजिटल लर्निंग की बात करें तो शायद वो संजय और धृतराष्ट्र का जो वाकया था वो भी डिजिटल लर्निंग के ऊपर था। और अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी मैनीफोल्ड हो चुकी है। आप नोटिस करेंगे जब पैंडेमिक टाइम चल रहा था, बहुत ही भीषण टाइम था, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि उस वक्त घरों के अंदर जो रेसिपी सीखी जा रही थी, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो लोग भी यूट्यूब को, डिजिटल पेमेंट को यूज ले रहे थे। तो आप सोचिए डिजिटल लर्निंग कितनी मैनीफोल्ड जो है उसकी इंपॉर्टेंस है और कितनी उसकी यूटिलिटी है। मिरेकल्स आर ऑर्डिनरी व्हेन लर्निंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। रिमेंबर दिस। ना सबसे पहले डिजिटल लर्निंग है क्या? इज इट मियर प्रोवाइडिंग, प्लीज चेंज दिस स्लाइड, इज इट मियर प्रोवाइडिंग लैपटॉप्स टू द स्टूडेंट्स? नो, नॉट एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी भी है, लैपटॉप्स भी है एंड नो डाउट एक लर्निंग सिस्टम, एक मैकेनिज्म है। आपने नोटिस किया होगा वो केवल लेक्चर यूट्यूब पे डालना ही सफिशिएंट नहीं था, आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया जा रहा था व्हाट्सएप के ऊपर, आप लोग जो उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहे थे। और न सिर्फ ऑफलाइन वीडियोस, साथ के साथ आप लोगों के साथ में आपने नोटिस किया होगा जूम क्लासेस चल रही थी, गूगल मीट चल रहा था। सारा आर्किटेक्चर जो था वो डिजिटल लर्निंग थी। एंड अगर हम लोग डिजिटल लर्निंग की अगर बात करें तो चार मेन एडवांटेजेस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज टाइम। आप नोटिस करेंगे जो बात अभी तक बहुत ही लर्निंग स्पीकर्स ने कही है और बहुत सही बात है कि हम किसी भी वक्त उसको सीख सकते हैं। तो हमें डिपेंडेंस नहीं रहना कि कब क्लास का टाइम स्टार्ट होगा कब नहीं होगा। वी द प्रोफेशनल्स जो कभी भी कोई भी नॉलेज लेना चाहे, इवन जीएसटी, इनकम टैक्स, किसी भी सेक्टर का, हम लोगों के पास में बहुत ही इजी अवेलेबिलिटी है वो कंटेंट की जो डिजिटली अवेलेबल है। और इसमें सिर्फ यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारे पोर्टल हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट असिस्टेंट प्रोफेसर्स, वी आर हैविंग स्वयं पोर्टल जिसके ऊपर मूक कोर्सेज के थ्रू ये सारी जानकारी हम लोगों से साझा की जाती है। तो एक तो टाइम है। नेक्स्ट करेंगे जो बात अभी तक, नेक्स्ट इज प्लेस। बहुत सही बात है कि हम किसी भी वक्त उसको प्लेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाँ किसी भी जगह बैठ कर हम सीख सकते हैं। और यही बात जो है वो डिजिटल लर्निंग को और एसेंशियल बनाती है। जो कभी भी की बात क्या है कि साहब आईएएम का नॉलेज लेना है आसीम के बच्चों को, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, कहाँ आचार्य महाप्रज्ञ के स्टूडेंट्स को कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली सर्टिफिकेशन कोर्सेज फैसिलिटी अवेलेबल है किसी भी प्लेस पे, किसी भी टाइम पे। और उसके साथ साथ पाथ वो भी आपके लिए जरूरी नहीं है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठ करके भी आपने नॉलेज लिया इन पैंडेमिक टाइम। नो डाउट एक फैसिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन वो इतनी मुश्किल नहीं है एज कंपेयर टू जब दुनिया हमारे मुट्ठी में। पेस, यस ऑफ कोर्स, अब हमें डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मेरे को स्लो स्पीड, फास्ट स्पीड, कैसे मेरे को आगे बढ़ना है, कैसे उसको समझना है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, डिफरेंट अकेडमीज है। आप देखो लोगों ने बिजनेस बना दिया है इस चीज को, चाहे बायजूस की बात करें, यूडेमी की बात करें, अनअकैडमी की बात करें, कोडिंग सिस्टम सिखाने लग गए छोटे छोटे स्टूडेंट्स को। कैसे? वो इसी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल लर्निंग ये आने वाला फ्यूचर। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्यूचर अभी से हम अपने आप में इंकलकेट कर रहे हैं, चाहे इसका यूज हो, चाहे इसकी टेक्नोलॉजी हो, और चाहे इसको यूटिलाइज करने की बात। नेक्स्ट प्लीज। किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मेरे को स्लो स्पीड, फास्ट स्पीड, कैसे मेरे को आगे बढ़ना है, कैसे उसको समझना है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, डिफरेंट अकेडमीज है। आप देखो लोगों ने नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप नोटिस करेंगे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं पोर्टल के अलावा अगर आप लोग जो
गेमिंग के थ्रू लर्निंग सीखना चाहते हैं, काहूट दैट इज ए पोर्टल जिसका मैंने यूज लिया। काहूट के थ्रू आप गेमिंग के साथ साथ क्विज के साथ साथ लर्निंग जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं। वी आर हैविंग कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, आप कोर्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो कोर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन वेबसाइट, पोस्ट द डिजिटल कंटेंट ऑन इट, एंड यस ऑफ कोर्स एनालिटिकल असाइनमेंट टूल्स, गूगल टीम्स की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की बात करें, देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ये सारा डेटा और साथ के साथ ये कि कंटेंट अपलोडिंग और फैसिलिटेशन कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपना कंटेंट पहुंचा सके, वो सब कुछ है। एक छोटा सा एग्जांपल इसके साथ साथ अगर मैं कंटिन्यू रखूं तो आप नोटिस करेंगे खान सर, द पब्लिसिटी ऑफ खान सर मेनी फोल्ड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि डिजिटल क्रिएशन, डिजिटल लर्निंग सिस्टम है, घर घर में लोगों ने सीखा। आई वाज रीडिंग एन इंटरव्यू ऑफ रवीना टंडन हु इज सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस। शी वाज लर्निंग हाउ द ट्रेन इज बीइंग फंक्शन थ्रू खान सर, कैसे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो द पॉइंट इज दैट कि आप देखिए डिजिटल लर्निंग का कितना गहरा इंपैक्ट लोगों पे पड़ रहा है। दूसरा एस्पेक्ट अगर हम लोग इसके साथ में जोड़े तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है? यस ऑफ कोर्स, मैंने कहा ह्यूमन कैपिटल ही एजुकेशन के थ्रू इकोनॉमी को बना रही है। और आप नोटिस करेंगे जिस तरह से लिटरेसी रेट 85% इन यूथ राइट नाउ चल रही है 2015 से 2018 के बीच का जो डेटा है, और आप नोटिस करेंगे उसके साथ साथ मोबाइल, उसके साथ साथ इंटरनेट, उसके साथ साथ डिजिटल लर्निंग जो है वो मैनीफोल्ड इंक्रीज हो चुकी है। सो द पॉइंट इज दैट कि आप इकोनॉमी के अंदर जो लिटरेसी रेट है उन दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ के साथ आप नोटिस करेंगे कि जो हम कंसेप्ट ले रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इंटरनेशनल लर्निंग को गांव-गांव तक पहुंचाएं, तभी संभव है जब हम उस चीज को समझें, उस चीज के अंदर हम अपने आप को इंडल्ज करें, उसको हम यूटिलाइज करना सीखें। तो मैंने आपको कहा कि साहब फैसिलिटी तो है, लेकिन वो फैसिलिटी का यूज वो उसके साथ साथ दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें 0.6% एजुकेशन सेक्टर जो बजट में होल्ड कर रहा था वो 2.5-2.7% के आसपास लास्ट बजट के अंदर जो है उन्होंने इस एजुकेशन सेक्टर के लिए फंड्स एलोकेट किए हैं यूनियन मिनिस्टर ने। नाउ एट द सेम टाइम ये जो डेवलपमेंट है वो क्यों? ताकि आप लोग जो कि आने वाले इकोनॉमी को बूस्ट अप प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, उन लोगों के पास में डिजिटल लर्निंग के थ्रू और उन लोगों के पास में आप एजुकेशन के डेवलपमेंट के थ्रू इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने की बात सोचें। तो जो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस हम लोग बात करते हैं या फिर हम लोग बात करते हैं हायर एजुकेशन सेस, ये सब इम्प्लीमेंटेशन चाहे 1% से 2% करने की बात है, उसके पीछे बैकग्राउंड में यही है कि एजुकेशन होगी तो इकोनॉमी बूस्ट अप होगी। सो द पॉइंट इज दैट एजुकेशन कैसे पहुंचे, अब वापस वही चीज आ जाती है। तो एजुकेशन के लिए डिजिटल लर्निंग सिस्टम, 4 तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जब हम जनरली बात करते हैं, मे बी व्हाटएवर एरर एंड पीपीटी, लेकिन मैं आपको एक एक करके बता दूं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज वीडियोस। YouTube के ऊपर हम लोगों ने बात करी कि YouTube वीडियोस हमारे पास में घर घर में पहुंचा। अभी पेंडेमिक टाइम के अंदर हम लोगों ने देखा बहुत सारी चीजें और टिप्स एंड टेक्निक सीखी। क्या सिर्फ वीडियोस के अलावा दूसरा हमारे पास में पॉडकास्ट। Those who are having the problem कि यार मैं ट्रैवलिंग के अंदर अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वीडियो देख नहीं पा रहा हूँ, जो मेरी इंटरनेट एफिशिएंसी वो नहीं, वो पॉडकास्ट के थ्रू आप नोटिस करेंगे कि स्टोरी टेलिंग जो स्टूडेंट्स को, बच्चों को और किड्स को आई शुड से जो दी जा रही है, वो स्टोरी के लिए भी एप्स बन चुके हैं और वो पॉडकास्ट के थ्रू स्टूडेंट्स यानी छोटे छोटे बच्चे उसको सुन रहे हैं और अपने आप सीख रहे हैं। ये इतनी बड़ी बात है। आप नोटिस करेंगे गीता, महाभारत, इस तरह के कितने ही रामायण और हम लोग बात करें कितने ही ग्रंथों को जो है वो पॉडकास्ट के थ्रू लोगों के पास में पहुंचाया जा रहा है। पॉडकास्ट भी आज का कंसेप्ट नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे कि जो अभिमन्यु ने उस जमाने में चक्रव्यूह सुना था, वो पॉडकास्ट का कंसेप्ट आज भी है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो रणवीर अहलावलिया को सुनते होंगे बियर वॉइसेस के थ्रू, जो भी चैनल जिन भी पोस्टकास्ट के थ्रू आप सुन रहे हैं। अच्छा, इट्स वेरी इजी, आप स्पॉटिफाई का यूज लें। स्पॉटिफाई का यूज लेने के लिए आपके साथ साथ उसके साथ पॉडकास्ट आप लोगों को फ्री अवेलेबिलिटी मिल जाती है। अगर आप अपना पॉडकास्ट डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो anchor.fm पे जाएं, रजिस्ट्रेशन करा करके और आप डायरेक्टली उसका यूज ले सकते हैं। अगर आप पीपीटी बनाना चाहें, स्लाइड शेयर आपके पास में मौजूद है, लिंक्डइन अकाउंट के थ्रू आप लोग स्लाइड शेयर का यूज ले सकते हैं। मैं रिसर्च करने की अगर बात करूं तो आप सोचिए, रिसर्च करने के लिए भी शोध गंगा मेरे पास में एक प्लेटफॉर्म है। कितनी रिसर्च अब तक हो चुकी है और उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी रिसर्च से रिलेटेड थीसिस है वो मेरे पास में अवेलेबल है। मैं अगर लाइब्रेरी फैसिलिटी यूज करना चाहूँ तो इनफ्लिपनेट है मेरे पास में, डिजिटल लाइब्रेरी मेरे पास में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कर रखी है। सो द पॉइंट इज दैट कि चाहे वो हम लोगों ने वर्चुअल एस्पेक्ट की बात करें जिसमें वीडियोस आते हैं, चाहे हम ऑडियो एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग रिटन एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, पीपीटीज की बात कर रहे हैं, एंड देयर इज अ टाइम ए पैराडिग्म शिफ्ट। जब फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू कॉमर्स हब बिलवाड़ा सिटी एंड वेयर सीएस जो है एंड सीएमए जो है वो कॉमनली परस्यू किया जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू। नाउ द पॉइंट इज दैट स्टूडेंट्स जो है वो पेन ड्राइव क्लासेस, यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस, उसके थ्रू लेक्चर्स दे रहे हैं, सैटेलाइट क्लासेस उसके थ्रू लेक्चर्स दे रहे हैं। कहाँ के? पुणे के लेक्चरर्स का, या जो उनके फैकल्टीज है मुंबई की, न्यू दिल्ली की, और दे आर हैविंग दैट पर्टिकुलर कैपेबिलिटी। सो द पॉइंट इज दैट कि वो दुनिया मुट्ठी में जो बात है वो वाकई में तब होगी जब डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, और तब जाकर के इकोनॉमी के अंदर बूस्टअप आएगा। हाँ, कुछ हर्डल्स हैं, दिस इज ट्रू। इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सर 5G की स्पीड, 4G की स्पीड बहुत दूर की बात है। एक तो मोबाइल तो पहुंच गया, इंटरनेट प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रहा, नेटवर्किंग प्रॉपर नहीं हो रही है, दिस इज अनदर एस्पेक्ट। उसके लिए भी नो डाउट बोथ गवर्नमेंट्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। कोशिश की जा रही है कि हर जगह के ऊपर एक अच्छे से इंटरनेट और साथ के साथ नेटवर्क फैसिलिटीज आपके पास पहुंचे, चाहे वो जियो फाइबर के थ्रू पहुंचाए, चाहे हम लोग किसी भी कंपनी के थ्रू, बीएसएनएल के थ्रू आपके पास में पहुंचाए, सस्ता किया जाए। गवर्नमेंट ने तरह तरह की स्कीम आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इवन फॉर फीमेल महिलाओं के लिए भी गवर्नमेंट ने जो है वो स्कीम्स स्टार्ट की, जिसके अंदर मोबाइल फोन दिया जा रहा है, मोबाइल फोन के साथ में 3 साल का जो है वो इंटरनेट फ्री दिया जा रहा है। सो द पॉइंट इज दैट कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, नो डाउट उसको थैंक देगा, लेकिन हमको भी प्रयास करने पड़ेंगे। और ये बात तो सच कही जो कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही कि साहब बड़ा मुश्किल है इस दौर के अंदर जब हमारे पास गुमराह होने के बहुत साधन है, सही से रास्ते पे चल रहा है। नो डाउट घर में नाइफ सभी के घर पे होगा, लेकिन हमें मालूम है उसका उपयोग कहाँ होता है, सब्जी काटने में, जो भी हमारा खाना पकाते हैं उसके अंदर होता है, उसका हम मिसयूज नहीं करते। इन द वेरी सेम वे माइंडसेट में बदलाव आना चाहिए हम लोगों का कि ये मोबाइल जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए है, लर्निंग के लिए है, न सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, न सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। क्योंकि एंटरटेनमेंट जिसको हम रिफ्रेशमेंट भी कहते हैं, अब रिफ्रेशमेंट आप कितना भी कर लो, मान लेते हैं आपको समोसा पसंद, आप सुबह समोसा, दिन में समोसा, शाम को समोसा, हर वक्त समोसा खाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि मेन कोर्स ये नहीं है साहब। मेन कोर्स क्या है? लर्निंग है। आप रिफ्रेशमेंट को रिफ्रेशमेंट की तरह लो, आप डिजिटल वेलबींग अपनी सेटिंग्स में डाउनलोड करके उसके थ्रू आप चेंजेस ला सकते हैं, लॉक कर सकते हैं अपनी ऐप्स को। आप नोटिस करेंगे कि आप जो है वो डेवलपमेंट के लिए तरह तरह की ऐप्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी। तो आप नोटिस करेंगे कि जहां पे लोगों को पैंडेमिक में प्रॉब्लम नजर आ रही थी कि कैसे स्टूडेंट सीखेंगे, एट द सेम टाइम कुछ ऐप्स वालों ने उसको एनकैश कर दिया। आप नोटिस करेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी को ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती है तो ओला ने उसका एनकैश कर दिया, किसी को होटल बुकिंग में प्रॉब्लम आती है दूसरे ऐप्स ने इसको एनकैश कर दिया। इन द वेरी सेम वे अभी मौका है हमारे पास में, डिजिटल लर्निंग एक अनटैप्ड सेक्टर है, उसको हम लोगों को एनकैश करना है, उसको हमको यूटिलाइज करना है, उसको हम लोगों को आगे लेके जाना है। और वो कहाँ से संभव हो पाएगा? ग्रास रूट लेवल से। ग्रास रूट लेवल क्या है? यहाँ टायर 3 टायर 4 सिटीज के पास में। तो हम लोगों को अभी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे डिजिटल लर्निंग की बातें सीखनी है। और डिजिटल लर्निंग जो है वो एक मीथ नहीं रहा जो 15 साल पहले कभी सोचा गया होगा कि शायद वर्चुअली बैठ करके लोग ऑनलाइन बेसिस के ऊपर जो है वो वीडियोस के थ्रू, टीवीज के थ्रू सीखेंगे। ट्रेडिशनल क्लासेस जो है वो हट जाएगी। अब ट्रेडिशनल क्लासेस का एक दूसरा एस्पेक्ट नो डाउट एक वर्चुअल लर्निंग हमारे पास में हमेशा मौजूद है। तो आई रियली विश कि जो पर्टिकुलर टॉपिक सर ने बहुत अच्छा टॉपिक जो चूज़ किया है, चाहे रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम डिजिटल लर्निंग की बात करें, आप उसको साकार करेंगे। तरह तरह की मैंने ऐप्स का, वेबसाइट्स का एग्जाम्पल लिया, चाहे वो शोधगंगा, इन्फ्लिपनेट हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, चाहे हम लोगों ने काहूत की बात की विच इज ए गेमिंग प्लेटफॉर्म, बट एट द सेम टाइम आप क्विज बना करके स्टूडेंट्स को जो है वो थ्रो करके और उसका यूटिलाइजेशन स्टूडेंट्स को लर्निंग में दे सकते हैं। चाहे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स की हम लोगों ने बात करी और उसके साथ साथ हम लोगों को जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है डिजिटल लर्निंग का, चाहे वो स्वयं पोर्टल के थ्रू हो, चाहे एफडीपी प्रोग्राम्स के थ्रू हो, उसको यूज़ करना होगा। आई रियली विश कि हम लोग इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए एंड थैंक्स टू आचार्य प्राप्त के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस टीम जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को साकार किया, मुझे इन्वाइट किया, द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन और कॉलेज वेयर आई हैव स्टार्टेड माय करियर बिफोर जॉइनिंग टू गवर्नमेंट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।